हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूं अरफाज और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 6 सितंबर 2022। तो आज दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर लेके आए हैं आपके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि देश में वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सुगबुगाहट अभी से शुरू हो गई है। भाजपा के खिलाफ विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कवायद भी प्रारंभ हो गई है। इसी सिलसिले में हाल ही में एनडीए से नाता तोड़कर विपक्षी खेमे में जाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं। सीएम नीतीश कुमार सोमवार को दिल्ली पहुंचे। मंगलवार को वह विपक्ष के कई दिग्गज नेताओं से मुलाकात करेंगे। सीएम नीतीश कुमार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर वामपंथी नेता सीताराम येचुरी डी राज तक से मुलाकात करेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और शरद पवार के साथ भी उनकी बैठक हो सकती है। सीएम नीतीश कुमार के विभिन्न नेताओं से मुलाकात का पूरा शेड्यूल सामने आ चुका है। दोस्तों बिहार में मानसून सक्रिय है, जिसके चलते सोमवार के दिन उत्तरी भागों के कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी पटना के साथ साथ राज्य के 33 जिलों में बादल गरजने और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया जिले के कुछ स्थानों में बादल गरजने और वज्रपात की पूरी संभावना बनी हुई है, जिसके कारण मौसम विभाग ने राज्य के लोगों को अलर्ट जारी रहने को कहा है। दोस्तों भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि बिहार में की राजनीतिक में अब चंदन कुमार और भुजंग प्रसाद का प्रवेश हो गया है। नीतीश कुमार के एक पुराने ट्वीट के स्क्रीनशॉट लगाते हुए उन्होंने ट्वीट पर लिखा, नीतीश कुमार बताइए कि सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव और बेल पर बहा तेजस्वी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ेंगे। उन्होंने ही कभी कहा था कि चंदन विश्व व्याप्त नहीं, लिपटा रहते भुजंग। नीतीश कुमार बताइए कि कौन चंदन है और कौन भुजंग। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के ऊर्जा योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए सोमवार की शाम एयर एम्बुलेंस से दिल्ली भेजा गया है। दिल्ली में विजेंद्र प्रसाद यादव का एम्स में इलाज होता है। बीते कई दिनों से वो बीमार चल रहे थे। डॉक्टरों के सवाल पर ही विजेंद्र प्रसाद यादव को दिल्ली लेकर परिजन गए हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव की तबीयत लगातार कई दिनों से खराब है। इसके लिए उन्हें पटना के आईजीएमएस में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। कुछ दिनों तक उनका अस्पताल में इलाज किया गया था। इसके बाद डिस्चार्ज कर दिया तो घर पर ही स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। हालांकि तबीयत में जब फिर गड़बड़ी आई तो डॉक्टरों ने दिल्ली ले जाने की सलाह दी है। पटना आईजीएमएस में इलाज के दौरान सीएम नीतीश कुमार भी मिलने के लिए पहुंचे थे। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश में हत्या एवं शराब के धंधेबाजों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए आज अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। श्री कुमार को सोमवार को यहां जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में पूर्वी चंपारण जिले से आए एक शिकायतकर्ता ने कहा है कि उनके भाई जो कि पुलिस और निरीक्षक के पद पर तैनात थे और शराब माफिया को पकड़ने के दौरान अपराधियों ने उनकी वर्ष 2021 में हत्या कर दी थी। इस पूरे मामले में अब तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी तरह मुजफ्फरपुर जिला से आए एक फरियादी पिता ने कहा है कि उनके इकलौते पुत्र की षड्यंत्र के तहत हत्या कर दी गई है। लगातार गुहार लगाने के बावजूद हत्या की 20 माह गुजर जाने के बाद अब तक किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई है। दोस्तों पटना, पूर्णिया, नालंदा समेत पूरे बिहार में जाति आय निवास प्रमाण पत्र बनाना लोगों के लिए बेहद आसान हो गया है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार सरकार ने इन प्रमाण पत्रों को बनाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है, जिससे लोगों को जाति आय निवास प्रमाण पत्र बनाने में आसानी होती रहेगी तथा तय समय पर उन्हें प्रमाण पत्र प्राप्त हो रहे। दरअसल बिहार में पहले लोगों को जाति आय प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र बनाने के लिए अंचल कार्यालय या ब्लॉक के चक्कर लगाने पड़ते थे। साथ ही साथ लोगों को काफी पैसे भी खर्च करना पड़ता था, लेकिन नई व्यवस्था से लोगों को अब घर बैठे प्रमाण पत्र मिल रहा है। आपको बता दें कि अगर आप जाति आय निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते हैं तो आवेदन करने के कुछ दिनों बाद आपके ईमेल आईडी पर यह प्रमाण पत्र पीडीएफ फॉर्म में बनकर आ जाएगा। इसके बाद आप इसे डाउनलोड कर प्रिंट करा सकते हैं। दोस्तों नीतीश कुमार ने जब बीजेपी का साथ छोड़कर राजद का दामन थामा तो सबसे पहले सोनिया गांधी को फोन लगाया। ये दर्शा रही थी कि वो कांग्रेस को कितनी अहमियत दे रही है। उसके बाद वो दिल्ली आए तो सबसे पहले राहुल गांधी से उनके घर जाकर मिले। जाहिर है कि इस बार भी वो बता रहे थे कि कांग्रेस की राष्ट्रीय राजधानी में क्या हैसियत है।
दोस्तों, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। एक और महागठबंधन के दल बिहार के सीएम नीतीश कुमार को पीएम का सबसे योग्य उम्मीदवार बता रहे हैं। तो भाजपा का कहना है कि 2024 में पीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। इसी बीच महागठबंधन की सहयोगी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक विजय शंकर दुबे ने कहा है कि बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते पीएम पद पर पहला हक तो हमारा है। दिल्ली में एक मीडिया पोर्टल से बातचीत करते हुए दुबे ने भाजपा पर जमकर हमला बोला है। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। भाजपा ने इसे राहुल गांधी को प्रमोट करने का नया तरीका बताया है। इस पर विजय शंकर दुबे ने कहा है कि राहुल गांधी मजबूती से लोकतंत्र की आवाज मजबूत करते हैं। वो विपक्ष के नेता की भूमिका भी सशक्त तरीके से निभा रहे हैं। कांग्रेस को आगे आने से कोई नहीं रोक सकता है। फिलहाल वे देश भर में भाजपा सरकार के खोखले वादों की पोल खोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा को जवाब देने में केवल कांग्रेस ही समक्ष है। दोस्तों, बात करते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता अमित शाह ने सोमवार को दुबई में पार्टी के सांसदों और विधायक के साथ बैठक की है। यह बैठक आगामी एमबीसी चुनाव को लेकर हुई है, जिसमें से 150 सीट जीतने का लक्ष्य तय किया गया है। इस मीटिंग में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। बैठक में अमित शाह ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा है। सूत्रों के अनुसार बैठक में अमित शाह ने एक बार फिर कहा है कि उन्होंने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद का वायदा नहीं किया था। अमित शाह ने कहा है कि बीएमसी चुनाव में बीजेपी की जीत पक्की है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में बीएमसी चुनाव में बीजेपी और असली शिवसेना महागठबंधन का लक्ष्य 150 सीट जीतने का होना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं कि पटना समेत पूरे प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने इसकी कड़ी निंदा करते हुए कहा कि पटना शहर सहित पूरे प्रदेश के 40,000 दैनिक सफाई कर्मी कई दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकाला है। चिराग पासवान ने कहा कि पटना हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी कोई समाधान नहीं निकालना दुर्भाग्य है। राजधानी सहित पूरे प्रदेश के कई शहरों की सड़कें कचरे से भर गई है। आम आदमी काफी परेशान है और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रदेश से बाहर है। बिहार में 20 लाख रोजगार का वादा किया गया, लेकिन जो कर्मचारी पहले से काम कर रहे हैं उनकी मांगों को पूरा करने का कोई भी इरादा नहीं है सरकार में बैठे लोगों के पास। दोस्तों, पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने सोमवार को यहां बयान जारी कर दिया है कि नीतीश कुमार रंग बदलने में गिरगिट को मात दे रहे हैं। उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं रही और अब भाजपा के दरवाजे उनके लिए बंद हो चुके हैं। सुशील मोदी ने कहा कि 2013 में नीतीश कुमार ने कहा है कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन 4 साल बाद उन्हें गलती का एहसास हुआ। 2017 में फिर भाजपा की शरण में आना पड़ा। नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन 8 महीने के बाद पलटी मारकर उनकी कुर्सी छीन ली और खुद मुख्यमंत्री बन गए। सुशील मोदी ने कहा कि नोटबंदी का समर्थन करते हुए जिस नीतीश कुमार ने बेनामी संपत्ति पर कार्रवाई की मांग की थी, वही बेनामी संपत्ति के आरोप में घिरे तेजस्वी यादव के साथ सरकार चला रहे थे। उन्होंने कहा कि 20 महीने महागठबंधन एक की सरकार चलाने के बाद नीतीश कुमार को घुटन होने लगी थी। दोस्तों, बात करते हैं कि अभी कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहा गया था कि देश में पहला ई हाईवे बनाया जाएगा जो कि दिल्ली से मुंबई के बीच होगी। इशारों को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के साथ ही एक नए लेन पर बनाया जाएगा। जब से यह घोषणा की गई थी तब से ही लोग इस हाईवे से मिलने वाले फायदे के बारे में जानने के लिए उत्सुकता है। आज हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं। यह हाईवे पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक हाईवे होगा। इस पूरे हाईवे पर तार बिछाए जाएंगे ताकि हाईवे पर किसी भी प्रकार की बिजली की कमी महसूस ना हो सके। सुनने में आया कि इस हाईवे पर केवल इलेक्ट्रॉनिक वाहन ही चलाए जा सकेंगे। सरकार हाईवे की बातचीत स्वीडन की कंपनी से कर रही है। जब यह पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तब यह देश का पहला हाईवे होगा और इस पर 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं कि अक्सर बिहार के सरकारी विद्यालयों में शिक्षक की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन समस्तीपुर के एक ऐसे ही शिक्षक के पढ़ाने के बेहद अलग तरीके सामने आया है जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। इस शिक्षक का नाम है बैजनाथ रजक, जो बच्चों को अलग ही अंदाज से पढ़ाते हैं। बैजनाथ मेहते गीत संगीत के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं। बिहार के शिक्षकों को पढ़ाने के लिए तौर तरीके योग्यता पर सवाल उठते रहे हैं। तमाम तरह के वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे हैं, लेकिन बिहार के ही स्कूल में छात्रों को पढ़ाने के अच्छे वीडियोस भी सामने आते रहते हैं। ऐसे ही एक अच्छी तस्वीर आज हम आपके सामने रख रहे हैं।
दोस्तों आज का न्यूज़ यहीं तक, मिलते हैं आप कल की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।